देखो हमने जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कर लिए। अब हम आते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो जो 11th क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 + √2 एंड 5 - √2। अगेन आप सबको पता है कि अगर आपको जीरोस का यूज करके पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, ये 11th क्वेश्चन है हमारा। तो अगर आपको जीरोस की हेल्प से पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या याद है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ पे अल्फा और बीटा हमारे क्या है, जीरोज है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें अल्फा कितना गिवन है, 5 + √2 एंड जो बीटा हमारे पास कितना है, 5 - √2। देखो अब ये देखो क्वेश्चन के अंदर हमें 2 जीरोस गिवन थे, तो मैंने अपने आप से एक को अल्फा एक को बीटा मान लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले को हमेशा अल्फा और सेकंड वाले को हमेशा बीटा मानना, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों जीरोस गिवन थे, मैंने एक को अल्फा मान लिया एक को बीटा मान लिया। अब फॉर्मूले मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, तो 5 + √2 प्लस 5 - √2, इससे ये कट गया, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, क्योंकि मुझे अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, तो 5 + √2 5 - √2। अब आपको पता है यहाँ पे a + b a - b लग जाएगा, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 - 2 दैट इज 23, ठीक है। अब बस क्या करना है, फॉर्मूले पुट कर दो इस वाले फॉर्मूले के अंदर, तुम्हारा पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना था, 10 था, 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 20, तो इसी का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। देखो 12th क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2। देखो ये तो बहुत आसान है, आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है 2। तो अगेन यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, x² तो ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास 2, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब आते हैं 13 क्वेश्चन के ऊपर। देखो 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पॉलिनोमियल इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोस आएंगे, ठीक है, इनमें से एक जीरो की वैल्यू आपको 2 गिवन है और हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है x² + 3x + p, दिस इज p, ठीक है। हमें एक जीरो गिवन है, तो लेट्स से हम मान लेते हैं कि हमें अल्फा की वैल्यू 2 गिवन है, ये क्या है हमारे पास, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द। अब अगर 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो जैसे ही पॉलिनोमियल में मैं x की यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो जानी चाहिए, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे साफ साफ बोला गया है कि जो आपके पास 2 है ना वो पॉलिनोमियल का जीरो है। तो अब करना क्या है, पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर दो और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो रख दो, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस p = 0। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 + 6 प्लस p = 0, तो p की वैल्यू आ गई -10, सॉल्व, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 देखो 14 में क्या बोला गया है, हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। देखो हमारे पास एक पता आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। हाँ वो बात अलग है कि वो दोनों की दोनों जीरोस सेम हो सकते हैं, वो दोनों की दोनों जीरोस डिफरेंट हो सकते हैं ना, लेकिन किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो मैक्सिमम जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, तो पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x - 3 का स्क्वायर -4, ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं px पॉलिनोमियल,
अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, ठीक है, एक सेकेंड, सिंप्लीफाई करते इसे, तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x प्लस का 4, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13। ये हमारे पास हमारा पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है, हमारे पास हमारा पॉलिनोमियल आ गया। अब करना क्या है, हमें जीरोस निकाल लें, इसको सिंप्लीफाई कर लो। आपको दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको ऐड करके माइनस का 6 आए, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, जो इस कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, दैट इज 13। ठीक है, करो। पहली बात यहाँ -4 था, देखो एक सेकेंड, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, पहले तो माइनस का 6x ले लेते हैं और 9 माइनस 4 जाएगा प्लस का 5। ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया, ठीक। देखो यहाँ पे माइनस था ना, मैंने यहाँ 4 लिख दिया था गलती से, तो ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 1x प्लस का 5, देखो माइनस का 5x और माइनस का 1 माइनस का 6 हो जाएगा, और -5 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, तो हो गया। इसमें मैंने क्या यूज़ किया, इसमें मैंने यूज़ किया मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे। अब करो सिंपलाई, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, x -5 आ गया, इसमें से -1 कॉमन आ गया, x -5, अब x -5 कॉमन आ जाएगा ओवरऑल से, ये हो जाएगा x -1, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है। अब करना क्या है, एक बार इसको 0 रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, और एक बार उसको 0 रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तुम्हारे पास 2 जीरो आ गए, समझ आया कि नहीं आया। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम करते हैं 15th क्वेश्चन। बोला गया अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, मतलब है तो आसान लेकिन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो अल्फा और बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। अब देखो ध्यान से, तो हमें क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखा ध्यान से, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, ये 15th क्वेश्चन है, ठीक है, 15th। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का y। अब आप सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a की। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -6 है, और a कितना है, 1 है। तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6, ठीक है। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a की। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास c कितना है बताओ, पॉलिनोमियल से देख के कांस्टेंट टर्म c होती है आपकी, तो यहाँ पे y हमारे पास आ गया, और a की वैल्यू तो 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या हो गया, y हो गया। तो इसका मतलब अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20। सो अगर इस इक्वेशन को मैं 2 मान लेता हूँ और इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, तो क्या फर्स्ट और सेकंड में एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाने से मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। तो यूज़ करते हैं, देखो ध्यान से। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। अब आपकी मर्जी, चाहिए आप अल्फा को सेम बना लो या बीटा को सेम बना लो। तो मैं क्या करता हूँ, बीटा को सेम बना लेता हूँ। यहाँ पे 2 है तो इस पूरे इक्वेशन को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा। सो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12, और ये तो आपके पास एज इट इज रहेगा इक्वल टू 20। साइन चेंज करो, माइनस 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 कट गया, -3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस का अल्फा, और यहाँ हो गया माइनस का 8। तो बेसिकली यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो आ गई हमारे पास आ गई 8, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हो, फर्स्ट इक्वेशन में जैसे आप अल्फा की वैल्यू पुट करते हो तो वहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और जैसे आप अल्फा की, यहाँ तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब आपको क्या निकालना था, y की वैल्यू निकालनी थी जो कि अल्फा इंटू बीटा था। तो अल्फा की वैल्यू है 8, बीटा की वैल्यू है -2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -16।
इजी, ठीक है। अब हम आते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसका हम नाम कर देते हैं पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यहाँ से बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बी अपॉन ए, सॉरी माइनस का बी अपॉन ए होता है, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का 7 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के, सो 12/1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। अब जरा इस वाले को आप एलसीएम लो, इसमें एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, पुट कर दो यहाँ पे, तो देखो माइनस का 7 12 माइनस का 2 इंटू 12, तो माइनस का 7 अपॉन 12 माइनस का 24, सिंप्लीफाई कर लो इसे, माइनस का 7, 12 चौक 48 का 8 बचा 4, 12 दूनी 24, 4 28 अपॉन में 12, तो 290 माइनस का 295/12, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज फाइनल आंसर।